दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए आईएएफ अग्निवीर वायु नॉन कॉम्बेटेंट फॉर्म फिलअप 2026 अप्लाई प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर नॉन कॉम्बेटेंट इनटेक 1/2027 के लिए अपने ऑफलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लास्ट डेट की अपडेट है, अंतिम मौका है, केवल 2 दिन शेष रह गए हैं, तो आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। अंतिम समय का वेट न करें, आखिरी समय में कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप आज ही से अभी से अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। अंतिम समय में फॉर्म अप्लाई करते समय अगर आपके सामने कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो उसका हल भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। आखिरी समय में फॉर्म भरते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसको करने से आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है। फॉर्म अप्लाई करते समय आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों को भी ध्यान में रखना होगा, तभी आपका फॉर्म भी अंतिम समय में सक्सेसफुली सबमिट हो पाएगा। अप्लाई करते समय आप अपना फॉर्म किस प्रकार से फिल करोगे, पर्सनल डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल या फिर अन्य डिटेल आपको कैसे फिल करनी होगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में अटैच करने होंगे, सभी जनरल गाइडलाइंस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपको नोटिफिकेशन की पीडीएफ रीड आउट कर लेना होगा, तभी आपका फॉर्म भी सक्सेसफुली सबमिट हो पाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं आईएएफ अग्निवीर वायु नॉन कॉम्बेटेंट फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से आईएएफ अग्निवीर वायु का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इंडियन एयरफोर्स भारतीय वायु सेना की ओर से अग्निवीर वायु नॉन कॉम्बेटेंट इनटेक 1/2027 के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर रखा है, जिसके लिए वेरियस वैकेंसीज है। लास्ट डेट अप्लाई करने की 17 अगस्त 2026 है। लास्ट डेट की अपडेट है, अंतिम मौका है, केवल 2 ही दिन शेष रह गए हैं। फर्स्ट ईयर के लिए 30,000, सेकंड ईयर के लिए 33,000, थर्ड ईयर के लिए 36,500, फोर्थ ईयर के लिए 40,000 रुपये सैलरी है प्रति माह के लिए। 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 17.5 से 21 वर्ष आयु सीमा है। 2 जुलाई 2005 से 2 जनवरी 2009 के बीच में कैंडिडेट का जन्म होना चाहिए। फीस आपको जमा नहीं करनी होगी। रिटन टेस्ट, फिजिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट के आधार पर सिलेक्शन होगा। ऑफलाइन आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। iefrecruitment.edcil.co.in/अग्निवीर वायु ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। इसमें आपको कंप्लीट डिटेल देखने को मिल जाएगी, जैसे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आयु सीमा आप चेकआउट कर ले। आयु सीमा से रिलेटेड यहाँ पर आपको जानकारी देखने को मिल जाएगी। क्वालिफिकेशन की डिटेल आपको दे दी गई है। फिजिकल क्राइटेरिया, हाइट, चेस्ट और वेट की यहाँ पर आपको जानकारी दे दी गई है। आई साइट आप चेकआउट कर सकते हो। कंप्लीट फिजिकल क्राइटेरिया की इंफॉर्मेशन दे दी गई है। यहाँ पर आपको पोस्टल एड्रेस यहाँ पर दिया गया है, आप एड्रेस चेकआउट कर सकते हो। स्टेट वाइज आपको कंप्लीट जानकारी यहाँ पर एड्रेस से रिलेटेड दे दी गई है, आप यहाँ से चेकआउट कर ले। एग्जामिनेशन पैटर्न, सिलेबस आपको डिटेल में दिया गया है। फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी आपको जानकारी दे दी गई। सैलरी की जानकारी आप चेकआउट कर सकते हो। कंप्लीट डिटेल के लिए आपको एक कंप्लीट पीडीएफ रीड आउट करना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। पीडीएफ रीड आउट करने के बाद आप फॉर्म फिलअप गाइडलाइंस के लिंक पर क्लिक करके फॉर्म अप्लाई करने से रिलेटेड जनरल गाइडलाइंस भी आप चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर आपको कंप्लीट गाइडलाइंस देखने को मिल जाएगी। और आवेदन करने के लिए आपको ऑफलाइन फॉर्म की इस लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने इसका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना फॉर्म फिल करना है और फिर इसे यहाँ पर आपको सबमिट करना है दिया गया एड्रेस पर। वो एड्रेस हम आपको बताएंगे जहाँ पर आपको अपने फॉर्म सबमिट करने हैं, या फिर किस ड्रॉप बॉक्स में यहाँ पर आप मैन्युअली अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हो। यहाँ पर ड्रॉप बॉक्स में आप अपना फॉर्म छोड़ के आ सकते हो। तो यहाँ पर फॉर्म में सबसे पहले आपको गाइज अपना पासपोर्ट साइज फोटो अफिक्स करना है। यहाँ पर आप अपना पासपोर्ट साइज सेल्फ अटेस्टेड फोटो अफिक्स करेंगे, यानी कि जब यहाँ पर आप अपना फोटो अफिक्स कर देंगे उसके बाद आपको अपने फोटो पर अपने सिग्नेचर करने हैं। क्रॉस सिग्नेचर आपको करने हैं, आधे सिग्नेचर यहाँ पर और आधे सिग्नेचर आपके फोटो पर आने चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर करने हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको रोल नंबर, ये कॉलम नहीं फिल करना है, ये यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भरा जाएगा। अपना रजिस्ट्रेशन नंबर आपको फिल नहीं करना है। आपको अपना फॉर्म स्ट्रीम अप्लाइड 4 से अप्लाई फिल करना है। तो यहाँ पर अब आपको गाइडलाइन में आप चेकआउट कर सकते हो। स्ट्रीम अप्लाइड 4 के सामने आपको यहाँ पर हॉस्पिटैलिटी या फिर हाउसकीपिंग, इनमें से कोई एक पोस्ट यहाँ पर फिल करनी है। तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी पोस्ट एंटर करें जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। फिर यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है। अपनी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना होगा। उसके बाद आपको अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ पर एंटर करना है। गाइड यहाँ पर
आपको अपने आधार नंबर की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी अपने डॉक्यूमेंट के साथ भी सबमिट करनी होगी। और अगर आप जम्मू एंड कश्मीर, आसाम और मेघालय स्टेट से बिलोंग करते हैं तो फिर यहाँ पर आपके लिए ये चीज़ें एप्लीकेबल नहीं है। आपको अपने आधार की फ़ोटोकॉपी वगैरह अटैच करके नहीं भेजनी होगी। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर अपने फादर का नाम एंटर करना है। यहाँ पर आप अपने फादर का नाम एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने फादर का प्रोफेशन, वो क्या व्यवसाय करते हैं, वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। गाइस, यहाँ पर आप अपने फादर का नाम अपनी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी मदर का नाम एंटर करना है। यहाँ पर आप अपनी मदर का नाम एंटर करें। फिर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सेलेक्ट एंटर करें। गाइस, यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ ईयर और मंथ्स में एंटर करनी है। साथ ही साथ आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ का कोई एक सर्टिफिकेट यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट के साथ सबमिट करना होगा, उसकी जीरोक्स कॉपी। इसमें आपकी 10वीं की मार्कशीट हो सकती है, आपका बर्थ सर्टिफिकेट हो सकता है, इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर अपने फॉर्म के साथ भी सबमिट करना होगा प्रूफ के तौर पर। उसके बाद गाइस, यहाँ पर आपको अपनी नेशनैलिटी एंटर करनी है, इंडियन। फिर आपको अपना मैरिटल स्टेटस बताना है, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड, इनमें से एक चीज़ यहाँ पर आप राइट करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आपकी बॉडी पर कोई टैटू है किसी पार्ट पर आपके बॉडी के। अगर है तो यहाँ पर आप यस करेंगे, नहीं है तो यहाँ पर आप नो एंटर कर देंगे। उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर अपना एड्रेस एंटर करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है। यहाँ पर आप अपना हाउस नंबर एंटर करेंगे, स्टेट या विलेज का नाम देंगे, अपने पुलिस स्टेशन का नाम देंगे, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन का। फिर यहाँ पर आपको अपने पोस्ट ऑफिस का नाम लिखना है, अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आपको एंटर करना है, अपना स्टेट एंटर करना है और अपना पिन कोड एंटर करना है। साथ ही साथ आपको अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भी यहाँ पर राइट कर देने हैं। इस तरह से यहाँ पर आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है। सेम इसी तरह से यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस भी एंटर करना होगा। इसमें भी आपको अपना हाउस नंबर एंटर करना है, अपना स्ट्रीट या विलेज का नाम देना है, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन का नाम देना है अपने। फिर यहाँ पर आपको अपने पोस्ट ऑफिस का नाम देना है, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम एंटर करना है, स्टेट अपना एंटर करना है और पिन कोड यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपके एड्रेस की डिटेल फिल हो जाएगी। फिर गाइस, यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल फिल करनी है। यहाँ पर इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए, जी हाँ दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु नॉन कॉम्बेटेंट की इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए आपका कम से कम 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है, किसी वेल रिकॉग्नाइज बोर्ड या फिर स्कूल से, या फिर इसके इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन आपने कोई पास आउट कर रखा होगा तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं इस भर्ती के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम एंटर करना है, जिस बोर्ड या यूनिवर्सिटी से आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। अपना सर्टिफिकेट नंबर या फिर जो मार्कशीट नंबर है वो यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। अगर आपने 12वीं भी कर रखी है तो उसकी डिटेल भी आप सेम ऐसे ही प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर आप बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम देंगे जिससे आपने अपनी 12वीं क्लास पास आउट की है, उसका सर्टिफिकेट नंबर या फिर मार्कशीट नंबर यहाँ पर आप एंटर करेंगे। और अगर गाइज आपने अपनी 12वीं क्लास नहीं कर रखी है तो इस कॉलम को आप खाली छोड़ देंगे, फिर आपको इसमें कुछ भी फिल नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी लैंग्वेजेस की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आप कौन कौन सी लैंग्वेज रीड, राइट या स्पीक करना जानते हैं वो यहाँ पर आप एंटर करेंगे। यहाँ पर आप हिंदी या फिर सेकंड में आप इंग्लिश या फिर आप जो भी लैंग्वेज जानते हैं वो यहाँ पर आप एंटर कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने कोई सर्विस कर रखी है, पास्ट में आपको सर्विस का एक्सपीरियंस है, यानी कि आप वर्क एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं, तो यहाँ पर आप उसकी डिटेल प्रोवाइड कर सकते हैं। और गाइज फिर यहाँ पर आपको अपना प्रेजेंट ऑक्यूपेशन देना है, आप फिलहाल क्या कर रहे हैं वो जानकारी यहाँ पर आपको देनी है। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पिता की यहाँ पर मृत्यु हो चुकी है या फिर वो रिटायर्ड है या फिर सर्विंग एएफ पर्सन है, एयरमैन एनसी है, तो यहाँ पर आपको उनका सर्टिफिकेट या फिर पेंशन ऑर्डर उनके अपने डॉक्यूमेंट के साथ सबमिट करने होंगे। फिर गाइज यहाँ पर आपको अपनी डेट एंटर कर देनी है, जिस डेट को आप अपना फॉर्म फिल कर रहे हैं। उसके बाद आपको अपने सिग्नेचर यहाँ पर एंटर करने हैं। यहाँ पर अपने सिग्नेचर करने के बाद आपको इस फॉर्म को नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर गाइज अब आपको ये कुछ इन्फॉर्मेशन पूछी गई है कि आपने जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है वो यहाँ पर एक्यूरेट है, आप इन चीज़ों के लिए सर्टिफाई करते हैं, तो यहाँ पर आपको सर्टिफाई कर देना है। आपको यहाँ पर डेट एंटर करनी है एक बार फिर से, फिर यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर कर देने हैं। यहाँ पर आपको ये डेट और सिग्नेचर अपने कैपिटल लेटर्स में करने हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने जो सर्टिफिकेट अटैच करने हैं उनके रिगार्डिंग आपसे डिटेल पूछी गई है। यहाँ पर आप अपनी 10वीं क्लास की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, पासिंग सर्टिफिकेट यहाँ पर अटैच करेंगे अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। क्या आपके पास ये है तो यहाँ पर आपको येस पर टिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपको अपना सेल्फ एड्रेस एनवलप 10 रुपये के स्टाम्प के साथ अफिक्स करना है।
यहाँ पर आपके एनवलप में एप्लीकेशन फॉर्म के एक 10 रुपये का स्टाम्प होना चाहिए, तो यहाँ पर भी आपको येस ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस है तो आपको अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी सबमिट करना होगा, आप येस करेंगे। अगर आपको एक्सपीरियंस होगा नहीं है तो आप नो ऑप्शन यहाँ पर टिक कर देंगे। और फिर गाइज यहाँ पर आपको अपना ये सर्टिफिकेट सबमिट नहीं करना होगा फॉर्म के साथ में। फिर यहाँ पर आपको अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में सबमिट करना है। इनके कॉपी आपको यहाँ पर सबमिट करनी है। यहाँ पर ये आपका 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर आपको येस पर टिक करना है और आपको अपने फॉर्म के साथ अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी यहाँ पर सबमिट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी सहमति देनी है अपने फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए। यहाँ पर आपको ये फॉर्मेट फिल करना है। फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए यहाँ पर आप अपना नाम एंटर करेंगे, अपने फादर का नाम एंटर करेंगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आप एंटर करेंगे, अपने सिग्नेचर करेंगे, अपना नाम यहाँ पर आप एंटर करेंगे, अपने पेरेंट्स का नाम यहाँ पर आप एंटर करेंगे या फिर गार्जियन का। फिर यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर अपना एंटर कर देना है और डेट यहाँ पर आपको एंटर कर देनी है जब आप अपना फॉर्म फिल कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए भी, यहाँ पर मेडिकल टेस्ट के लिए भी अपनी सहमति के लिए ये फॉर्मेट फिल करना है, ये फॉर्म फिल करना है डिटेल। यहाँ पर भी आपको अपना नाम एंटर करना है, अपने फादर का नाम एंटर करना है या फिर गार्जियन का, और फिर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर एंटर करनी है। यहाँ पर आपको कैंडिडेट के सिग्नेचर यानी अपने सिग्नेचर करने हैं। फिर गाइज यहाँ पर आपको नाम एंटर करना है, कैंडिडेट का मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करना है, डेट एंटर करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने पेरेंट्स या फिर गार्जियन के सिग्नेचर यहाँ पर कराने होंगे। यहाँ पर पेरेंट का नाम या फिर गार्जियन का नाम आपको एंटर करना होगा। उनके साथ आपका क्या रिलेशन है वो यहाँ पर आपको एंटर करना होगा, यानी कि आप उनके बेटे हैं, भतीजे हैं या फिर भाई हैं, वो यहाँ पर आपको एंटर करना होगा। उनका मोबाइल नंबर यहाँ पर अपने गार्जियन का आपको एंटर करना है और डेट यहाँ पर आपको एंटर कर देनी है जिस डेट को आप अपना फॉर्म फिल कर रहे हैं। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपके पास सर्टिफिकेट है चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर या फिर सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का। अगर है तो उसकी डिटेल यहाँ पर आप फिल कर देंगे, नहीं है तो आप इस सेक्शन को यहाँ पर खाली छोड़ देंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप इसे फिल करें, नहीं तो आप इसे खाली छोड़ दें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने एडमिट कार्ड के लिए अपनी डिटेल फिल करनी है। यहाँ पर भी आपको अपना सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ, जी हाँ दोस्तों, सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ यहाँ पर आपको अपना पेस्ट करना है, यानी कि आपके इस फोटो पर आपके सिग्नेचर क्रॉस होने चाहिए। आधे सिग्नेचर आपके फोटो पर और आधे सिग्नेचर यहाँ पर आपके फॉर्म पर होने चाहिए। यहाँ पर किस तरह से आप अपना किस फॉर्मेट में फोटो पेस्ट करेंगे वो हम आपको आगे बताएंगे। यहाँ पर अब आपको स्ट्रीम बताना है, किस स्ट्रीम के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। आप यहाँ पर गाइडलाइन में से चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर आप हॉस्पिटैलिटी या फिर हाउसकीपिंग जिस भी स्ट्रीम के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो स्ट्रीम यहाँ पर आप एंटर करेंगे, अपना नाम एंटर करेंगे 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। फिर आपको अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है, फिर आपको अपनी मदर का नाम एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है। इसमें आपको अपना हाउस नंबर, स्ट्रीट या विलेज, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड अपना एंटर कर देना है। और फिर गाइज यहाँ पर आपको अपने एडमिट कार्ड के सेक्शन में अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिल नहीं करना है। रिटर्न टेस्ट की डेट, पीएफटी स्ट्रीम सुटेबिलिटी टेस्ट की डेट आपको फिल नहीं करनी है। रिपोर्टिंग टाइम, वेन्यू, ये यहाँ पर आपको ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा फिल मिलेंगे। यहाँ पर इसी की कॉपी आपको सबमिट की जाएगी आपके एड्रेस पर, आपके एडमिट कार्ड के लिए। तो यहाँ पर आपको इन्हें केयरफुली आप अपने इस फॉर्म को फिल करना है। तो इस तरह से यहाँ पर आपका ये फॉर्म फिल होगा। गाइज अब हम आपको बता दें कि यहाँ पर आपको अपना फ़ोटो किस फॉर्मेट में खिंचवा कर पेस्ट करना है। आपको अपना फ़ोटो कुछ इस तरह से यहाँ पर खिंचवाना है और फिर उसे आपको फॉर्म पर पेस्ट करना है। यहाँ पर आपको अपने फ़ोटो में फ़ोटो खिंचवाते समय सिंपल प्लेन बैकग्राउंड, वाइट बैकग्राउंड आपका होना चाहिए और आपको अपने हाथों में एक स्लेट ले लेनी है। उस पर आपको अपना नाम और डेट ऑफ फोटो, किस डेट को आपको फ़ोटो खींचा गया है वो डेट यहाँ पर आपको एंटर करनी है। तो इस फॉर्मेट में यहाँ पर आपको अपना फ़ोटो खिंचवाना है और वो फ़ोटो आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म पर पेस्ट करने हैं। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पर आपको अपना फ़ोटो खिंचवाकर उसे सेल्फ अटेस्टेड कर देना है। तो इस तरह से यहाँ पर आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म की एक हार्ड कॉपी निकलवा लेनी है इस एप्लीकेशन फॉर्म की, और इसको फिल करके जैसे हमने आपको बताया है एक सुपर सब्सक्राइब एनवलप में आपको उसे एंटर करना है। और उसके साथ साथ ही आपको अपना एक सेल्फ एड्रेस जिसमें आपका खुद का एड्रेस लिखा हुआ हो एक एनवलप आपको उसमें एंटर करना है, खाली एनवलप, और आपको उसके साथ 10 रुपये का स्टाम्प भी अफिक्स करना है उस एनवलप के साथ। उस एनवलप पर आपका 10 रुपये का स्टाम्प अफिक्स होना चाहिए। और फिर गाइज आपको यहाँ पर
अपना एप्लीकेशन फॉर्म इन एड्रेस पर सबमिट कर देना है। यहाँ पर आपको अलग अलग एड्रेस दिए गए हैं, बेंगलुरु, न्यू दिल्ली, यहाँ पर अलग अलग सिटी के अलग अलग एड्रेस आपको दिए गए हैं। जो भी आपके नियरेस्ट यहाँ पर एड्रेस पड़ता है उस पर आप अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सभी सिटीज़ के एड्रेस दिए गए हैं, आप इन एड्रेस पर अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। सिंपल डाक के द्वारा यहाँ पर आपको अपना फॉर्म सबमिट कर देना है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको ड्रॉप बॉक्स की लोकेशंस भी दी गई हैं। अगर आप बिल्कुल नियरेस्ट है इन ड्रॉप बॉक्स की लोकेशन के, तो आप मैन्युअली जाकर इन एड्रेस पर अपने ड्रॉप बॉक्स में एप्लीकेशन फॉर्म खुद भी सबमिट कर सकते हो। तो यहाँ से आप अपने एड्रेस या फिर ड्रॉप बॉक्स के एड्रेस चेकआउट कर लें और इन पर आप अपने फॉर्म सबमिट कर दें। लास्ट डेट 17 अगस्त 2026 से पहले पहले आपके फॉर्म पहुंच जाने चाहिए। ये एड्रेसेस की लोकेशन आपको आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दी गई है, वहां से आप इन्हें चेकआउट कर सकते हो। तो दोस्तों, ऐसे आप इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु नॉन कॉम्बेटेंट की इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म फिल करके उन्हें सबमिट कर सकते हो। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।